गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जिस तरह से बाबर अवान साहब ने मेरा नाम लेकर मुझ पे इल्जामात लगाए हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। जनाब स्पीकर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आप सिर्फ इनके स्पीकर नहीं, हमारे स्पीकर भी हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, इनकी ज़बान में मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने कब्जा किया है। जनाब स्पीकर, मैंने प्रिविलेज मोशन इसलिए मूव की थी कि मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। मेरे घर में रात के अंधेरे में जिस तरह से मुझे हरासा किया गया, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इनके कहने पे इनके अफसरान ने घर से बाहर निकाला। जनाब स्पीकर, कौन सा कानून इसकी इजाज़त देता है? दूसरी बात जनाब स्पीकर, इन्होंने मुझे कहा कि मैं कब्जा ग्रुप हूँ। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस मैं ये चैलेंज करता हूँ इनको कि ये इस मोशन को कमेटी में लेके जाएं। जनाब स्पीकर, हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। मैं ये मीडिया के सामने कहता हूँ कि हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। हम इस जमीन के चौथे खरीदार हैं। अगर ये बात गलत साबित हो तो जनाब स्पीकर, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। एक मिनट मुझे बात करने दे। जनाब स्पीकर, आप भी जानते हैं, ये आवाम भी जानता है, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। सब माजी में सबका चीफ जस्टिस साकब निसार साहब ने भी इंक्वायरी करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम सुरखरू हुए थे। जनाब स्पीकर, बात करते हैं कब्जे की। जनाब स्पीकर, बनी गाला अगर चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है, बनी गाला चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलर हो सकता है, तो फिर हमारा घर जो ऑलरेडी था उसको किस कानून के तहत कराया गया? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है जो किसी असेंबली के मेंबर को भी सरकारी जमीन पे कब्जा करने की इजाजत देता हो और उसकी प्रिविलेज की सहूलत देता हो। दूसरा ये है जनाब स्पीकर कि जो फैक्ट्स आपके सामने रखे गए उनमें एक टची बात यह की गई है कि रात के अंधेरे में किसी का घर उजाड़ा गया है। मैं आपकी इजाजत से रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं कौम के सामने। ये सरकारी जमीन थी 45 कनाल, जिसकी कीमत 1.5 बिलियन रुपए है पाकिस्तानी, और वो सरकारी जमीन जो कब्जे में थी उसको रिट्रीव कराया गया है। किसी प्राइवेट जमीन को हाथ भी नहीं लगाया हुकूमत पंजाब ने, ना किसी दूसरे इदारे ने। तीसरी बात, इन्होंने खुद सब जुडिस होने का इस मसले का यहां पे इजहार किया है एंड आई एप्रिशिएट कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जब कोई मसला सब जुडिस हो तो ये असेंबली अदालत के इख्तियारात को गसब करते हुए अपना कोई फैसला सादर नहीं कर सकती जब तक वो एडजुडिकेशन के बाद, शहादत के बाद वो अदालत जो लाहौर की सिविल कोर्ट है वो फैसला नहीं करती। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं उठाया जा सकता, ये अदालत में जा सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा उन्होंने कहा, फाजिल मेंबर ने, वो कहते हैं कि अदालती अहकामात दिखाए जाए, लेकिन उसके बावजूद एक्शन किया गया। 2 अदालतों से इन्होंने रुजू किया, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हाई कोर्ट में ये गए, हाई कोर्ट में हम भी गए, हुकूमत पंजाब गई, इदारा गया, और वहां पे जाके हमने बताया कि हम सरकारी जमीन को सिर्फ रिट्रीव करना चाहते हैं जो आम आदमी की भी प्रॉपर्टी है, मेंबर की भी प्रॉपर्टी है, सरकार की भी प्रॉपर्टी है, जज की भी प्रॉपर्टी है, प्रोसिक्यूटर की भी प्रॉपर्टी है। उन्होंने इस हमारे दलाइल सुनने के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी और कोई एक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं लिया। ये रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं मैं।